नमस्कार नए साथियों। बीएसटीसी 2023-24 के लिए हम आज शुरू कर रहे हैं रीजनिंग की क्लासें। दोस्तों, हमारा टारगेट रहेगा रीजनिंग के अंदर 150 में से 150। देखिए, सिलेबस के अंदर 4 भागों के अंदर हमारा सिलेबस है और 4 भागों में से एक भाग है रीजनिंग का। दोस्तों, एक भाग किसका है? रीजनिंग का है। और रीजनिंग के अंदर आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 50 क्वेश्चन। प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का रहेगा, मतलब 150 अंक का है ये। तो 50 में से 50 क्वेश्चन हमें सही करने हैं। इसी टारगेट के साथ आज हमने रीजनिंग शुरू की है। पहले वह टॉपिक देखेंगे हम, 1 से लेकर 7 नंबर तक जो टॉपिक आएंगे, एक क्लास में एक टॉपिक रहेगा और 7 टॉपिक जो देखेंगे उनमें से 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्जाम के अंदर, हर बीएसटीसी एग्जाम में आज तक आए हैं। दोस्तों, तो प्रतिदिन आने वाली क्लास को अटेंड करें। प्लेलिस्ट बनी हुई है बीएसटीसी रीजनिंग के नाम से। दोस्तों, एक क्लास मिल जाएगी आपको। पहला टॉपिक है रीजनिंग का, वो है सादृश्यता, एनालॉजी। दोस्तों, सादृश्यता, एनालॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। 25 क्वेश्चन करवा दूंगा इस टॉपिक के, और क्या चीज है ये सादृश्यता उसके बारे में आपको बता दूंगा। लगभग अगर आपने ये चीजें देख ली तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। दोस्तों, तो सबसे पहले आप जो भी साथी जुड़ रहे हैं ना, वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा जो भी साथी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, एक वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाली है, उसको जरूर देखें और इस वीडियो को अपने सभी मित्रों तक पहुंचा दो, हर एक मित्र तक पहुंचा दो, शेयर करो अधिक से अधिक। दोस्तों, चलिए मित्रों, आज हमारा टॉपिक है सादृश्यता। है क्या ये सादृश्यता? सादृश्य मतलब क्या है इस चीज का? देखिए, समानता या सहसंबंध या समता मूलक, क्या कहने का मतलब है? देखिए, थ्योरी हम पहले पढ़ेंगे। हमें इसके अंदर समानता बतानी पड़ती है। दोस्तों, जैसे देखिए, एक उदाहरण लिया मैंने यहां पे। देखिए, बर्फ पिघलेगा तो पानी बनेगा, यानी कि बर्फ पिघलने पर पानी, ये एक समानता बताई जा रही है। इसी प्रकार जब ठोस पिघलेगा तो क्या बनेगा? आपको समानता बतानी होती है। दोस्तों, और यही है आपकी सादृश्यता। बस खुद का दिमाग चलाना है। अगर खुद का दिमाग लगा लिया ना, तो ये मान के चलो कोई गाइड, कोई टीचर की आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी सादृश्यता के अंदर, एनालॉजी के अंदर। दोस्तों, देखिए, बर्फ पिघलता है तो पानी में बदलता है, ठोस पिघलता है तो किस में बदलता है? द्रव्य के अंदर बदलता है, द्रव्य के अंदर। आया समझ कुछ में आपके? बहुत सिंपल चीज है, आसानी से आप इसको अटेंड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। दोस्तों, अब देखिए, सादृश्य परीक्षा में 2 वस्तुओं या शब्दों या अंकों या आकृतियों के संबंधों पर विचार करते हुए दिए गए विकल्पों में से ठीक एक ऐसी वस्तु, शब्द, अंक को ज्ञात करना होता है जिसका संबंध दिए गए तीसरी वस्तु, शब्द, अंकों के साथ स्थापित हो। जैसे पहली और दूसरी का तो हमने यहां पे संबंध देख लिया, अब तीसरी का हमें ज्ञात करना है। तीसरी वस्तु दे रखी है, अब चौथी के साथ, चौथी वस्तु हमें ज्ञात करनी है जिसका संबंध तीसरी के साथ क्या है। यही आपका क्या है? एनालॉजी है, यही आपका सादृश्यता है। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है मित्रों। 25 क्वेश्चन अगर आपने सोल्व कर लिए ना आज की इस क्लास के, तो आज नहीं, आप जब आगे कंपटीशन युग में जाएंगे तो वहां पर भी आपका कोई क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। चलिए, एक उदाहरण और लेकर आया हूं मैं, जिससे आपको थोड़ा सादृश्यता है वो आसानी से समझ में आ जाए। देखिए, ABCD, ए आराम से समझना, ABCD, इसका संबंध दिया है DCBA, इस प्रकार बताया गया नहीं यहां पे। देखिए, इस प्रकार ये ना उल्टा कर दिया, D को पहले, C को उसके बाद, B को उसके बाद, A को उसके बाद, यही बताया गया ना यहां पे क्रम। दोस्तों, यही क्रम बताया गया ना। तो देखिए, AD आ गया, यानी कि जो पहला उसको अंत में लेकर चले गए। इसी प्रकार PQRS को बदल दो, S को सबसे पहले ले आओ, उसके बाद R को ले आओ, उसके बाद Q को ले आओ, उसके बाद P को ले आओ। यह संबंध हो गया आपका PQRS SRQP, यह संबंध, यह उत्तर हो गया। यानी कि जो
पहले और दूसरे का संबंध है ना, वो संबंध तीसरे और चौथे के अंदर आपको पता करना होता है दोस्तों। चलो ये तो हो गया हमारे, चाहे जो आपके शब्दों, अक्षरों, जो है इनके। अब आकृतियों का एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रख देता हूं। देखिए एक आकृति आपको दी गई है, वो देखिए, ध्यान से देखना आपको, आराम से देखिए। आकृति का क्वेश्चन बहुत सिंपल सा आता है आपके, कोई लेवल बड़ा हार्ड नहीं आता है। आराम से देखिए, आराम से हो जाएगा आपका। देखिए धीरे 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 देखना है आपको, आसानी से हो जाएगा आपका। मैं क्वेश्चन बना रहा हूं आपके लिए, देखिए क्वेश्चन बना रहा हूं, आराम से देखते जाइए आप। कोई दिक्कत वाला क्वेश्चन नहीं होगा दोस्तों, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होगा। अब देखिए यहां पे आपको करना है पता। देखिए पहली आकृति का साथ दूसरी आकृति का संबंध देखिए, जो बीच के अंदर और ऊपर गोला बना हुआ है, ये गोले नीचे घूमकर, पहली बात तो जो नीचे वाला ये गोला है ना, ये तो बन गया यहां पे क्या, वर्ग बोल दो या आयत बोल दो आप, ये बन गया। फिर जो ऊपर वाला गोला है ये साइड में, और दो गोले हो गए एक के, जबकि तीर के निशान है ना साइड में, ये ऊपर आकर क्या हो गया, एक। अब देखिए यहां पर बनाएंगे तो सबसे पहले इस गोले को हम बदल देते हैं वर्ग में, बदल दिया। अब देखिए जो ऊपर वाला हमारा वर्ग है ये एक है, तो यहां पे दोनों तरफ वर्ग बन गए, ये वर्ग बन गए हमारे, बन गए मित्रों वर्ग। अब देखिए साइड में जो गोला है इसको ऊपर लेकर चले जाओ, साइड में जो गोला है इसको ऊपर लेकर चले जाओ, ये बन गया आपका। ये होते हैं आकृतियों से रिलेटेड क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं आपके। ये सादृश्यता है, पहले का और दूसरे का आपको जो संबंध मिलता है वो संबंध तीसरे और चौथे के साथ स्थापित करना होता है, यही सादृश्यता है दोस्तों, यही एनालॉजी है। आपको कठिन लगेगी, लेकिन आज विश्वास के साथ बोल रहा हूं कि मैं 18 क्लास रीजनिंग की लेकर आऊंगा, मात्र 18 क्लास, और 18 क्लास में 50 में से 50 क्वेश्चन सही करवा दूंगा आपके, अगर आपने प्रत्येक क्लास मेरी अटेंड कर ली तो दोस्तों। लेकिन साथ में शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आपके साथी भी हमारे साथ जुड़े। चलिए अब देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं। पौधा, बीज, प्रश्नवाचक चिन्ह और कली, पौधा, बीज, प्रश्नवाचक चिन्ह और कली। आराम से देखिए दोस्तों, देखिए ध्यान से। बीज का विकसित रूप पौधा होता है, तो कली का विकसित रूप क्या होगा, बीज का विकसित रूप पौधा है, कली का विकसित रूप क्या होगा, पत्ता होगा, टहनी होगी, फूल होगा या फल होगा, क्या होगा, फूल होगा। क्या होगा, फूल होगा दोस्तों। आ गया समझ में, यह है आपके एनालॉजी। कुछ तो हमारा दिमाग काम करेगा ना, तब तक प्रश्न हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, आराम से देखते जाइए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, बी एफ जी। देखिए यहां पे बनाते हैं हम, बी एफ जी, इसका संबंध दिया है ई आई जे के साथ। देखिए बी सी डी ई +3 कर लो, कर दिया +3। एफ जी एच आई +3 कर लो, ये आ गया +3 में, आ गया ना। अब देखिए जी एच आई, जी एच आई जे, एच आई जे +3 कर लो, ये आ गया ना यहां पे। तो कहने का मतलब जो ये पहला है ना हमारा पहला पद, इसमें +3 करते हुए अल्फाबेट को आगे लिख दिया। अब हमें करना है आर वी डब्ल्यू, इसके अंदर +3 +3 +3। आराम से करिए, आर को हम +3 करेंगे तो यू आएगा, आर एस टी यू, आर के बाद एस टी यू आ गया। वी को हम +3 करेंगे तो क्या आएगा, डब्ल्यू एक्स वाई, डब्ल्यू वी के बाद डब्ल्यू एक्स वाई, तो ये वाई आ गया। डब्ल्यू के बाद अगर हम +3 करेंगे तो क्या आएगा, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ये रहा यू वाई जेड। और ये देखिए बी ऑप्शन, यू वाई जेड। आया समझ में, बहुत सिंपल है एनालॉजी। आगे चलिए तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है 8 का
56, पहला पद 8, दूसरा 56, तीसरा 9 और हमें ज्ञात करना है चौथा पद। देखिए 8 को 8 दिया हमें, अब 8 को क्या करें कि यह 56 में बदल जाए। क्या करें हमें कि यह 56 में बदल जाए। देखिए प्लस करेंगे तो नहीं होगा, चलिए हम कर लेते हैं इसको गुणा। भाग देने पे नहीं होगा, जोड़ने पे नहीं होगा, घटाने पे नहीं होगा, गुणा पे होगा, बढ़ेगा तो गुणा पे ही। तो इसको 7 से गुणा करो, 8 7 56 हो रहे। तो 8 को हमने 7 से गुणा किया तो हमें संबंध पता चल गया। अब यहां पे 9 है ना आपका, इसको 7 से गुणा कर दो, 9 7 कितने होते हैं 63। हमारा संबंध आ गया और बी ऑप्शन सही हो गया। समझ गए। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैगजीन संपादक, देखिए मैगजीन का संबंध है संपादक के साथ, तो नाटक का संबंध किसके साथ है। अब देखिए आराम से, देखिए आराम से समझिए इसको। मैगजीन को प्रकाशित करने में संपादक की भूमिका होती है। मैगजीन को प्रकाशित करने में संपादक की भूमिका होती है। तो नाटक को प्रदर्शित करने में निर्देशक, खिलाड़ी, मैनेजर या अभिनेता किसकी भूमिका होती है। नाटक को प्रदर्शित करने में किसकी भूमिका होगी, निर्देशक की। किसकी होगी, निर्देशक की। मैगजीन संपादक, लेखक की बात नहीं हो रही। लेखक की बात होती ना, ये मैगजीन लेखक, तो यहां पे अभिनेता हो जाता। लेकिन यहां पे मैगजीन है, उसको छाप रहा है, उसको बांट रहा है, तो वो है संपादक। और नाटक, अभिनेता तो वहां पर प्रस्तुतिकरण करेगा, लेकिन नाटक कोई चलाता भी तो है ना, वो कौन होता है, निर्देशक। फिल्में नहीं देखते क्या, फिल्में नहीं देखते क्या, हीरो तो एक्टिंग करता है, हीरोइन एक्टिंग करती है, लेकिन फिल्म बनाता तो और कोई है ना। फिल्म एक नाटक ही होती है दोस्तों, वो होता है निर्देशक। तो यहां पे आपका ए ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, पीएल, एलएपी, पीएन, आराम से देख लेना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से कर लेंगे आप। देखिए यहां पे पीएल वापस दिया है, एलएपी बदलना है पीएन को। देखिए पीएल यानी कि क्रम बदल दिया, 1 2 3 3 2 1 कर दिया, 3 2 1 2 3 का 3 2 1, ये 1 2 3 यहां पे कर लो 3 2 1, यानी एनएपी। एनएपी ये रहा पहला ही ऑप्शन आ गया ना। फटाफट उत्तर आ रहे हैं, फटाफट उत्तर आ रहे हैं हमारे। आगे चलिए, 1:1 समानुपात 25 का आपको अनुपात पता करना है, समझिए यहां पे। अब देखिए आराम से देखिए, 1 का 1 25 का क्या होगा, 240 625 26 या 125। देखिए 1 का अगर हम वर्ग करते हैं तो 1 आता है, 1 का अगर हम क्यूब करते हैं तो 1 आता है। अब देखिए यहां पे 25 का अगर हम वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 625 आएगा। क्या उत्तर में है 625, ये रहा। क्यूब करने की जरूरत ही नहीं पड़ी हमें। इस प्रकार के प्रश्न होते हैं जिनको आप देखते ही उत्तर निकाल सकते हैं। आगे चलिए नेक्स्ट में, लोकसभा का संबंध, यानी लोकसभा का कौन होता है, अध्यक्ष। तो राज्यसभा का जो मुखिया होता है वो कौन होता है। लोकसभा का जो सभापति हम बोलते हैं वो अध्यक्ष होता है, तो राज्यसभा का उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या उपाध्यक्ष कौन होता है। राज्यसभा का कौन होता है, हमारा उपराष्ट्रपति होता है ना, वो ही सभापति होता है। तो ये रहा उपराष्ट्रपति, सीधा उत्तर ए ऑप्शन। आगे चलिए क्वेश्चन 8 में, आम का फल, आम फल है तो आलू क्या है। आम फल, आम एक फल है तो आलू क्या है। आम एक फल है तो आलू, यहां पे सब्जी का ऑप्शन नहीं है, फल जड़ फूल तना। तो बता दो क्या होता है आलू। आलू एक तना होता है। आपने साइंस पढ़ी होगी मित्रों, 9वीं 10वीं में तो पढ़ी है ना, 9वीं 10वीं साइंस में मिल जाएगा। आलू है ना, ये तना होता है, तना। ऑप्शन ए सही रहेगा, आम फल है, आलू क्या है, तना है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, आराम से देखिए। पोशाक दर्जी बढ़ई क्या करेगा। देखिए दर्जी पोशाक तो बढ़ई क्या करेगा, देखिए आराम से देखिए, दर्जी का काम होता है पोशाक सिलना, तो बढ़ई का क्या काम है,
पोशाकों का काम दर्जी करता है, तो बढ़ई, बढ़ई क्या करता है? लकड़ी का काम, फर्नीचर का काम, चमड़ा का काम या कपड़ा का काम। देखिए दर्जी कपड़े का बनाता है पोशाक, तो बढ़ई लकड़ी का बनाता है फर्नीचर। तो लकड़ी मत कर देना, यहां पे फर्नीचर करनी है आपको। ये थोड़ा सा इस चीज को, अगर कपड़ा दर्जी होता ना तो यहां पे लकड़ी आ जाती है आपके, यही चीज समझनी है आपको। बी ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलिए 10 नंबर में, धनुष बाण पिस्तौल, धनुष बाण पिस्तौल। देखिए धनुष से बाण चलती है, तो पिस्तौल से क्या चलेगी? गोली, बंदूक, गोली मारना या राइफल। धनुष से हम क्या चलाते हैं? बाण चलाते हैं। तो पिस्तौल से हम क्या चलाएंगे? गोली, बुलेट, गोली या बुलेट चलाएंगे। आगे चलिए, ACEBDF, ACEBDF। देखिए ACEBDF, ए से बी +1, सी से डी +1, ई से ए +1, MOQ +1 +1 +1। एम के बाद अगला +1 एन आएगा, ओ के बाद पी आएगा, क्यू के बाद आर आएगा, NPR कहां पर है? ये रहा। ये संबंध हो गया ना आपको पता, तो ये संबंध अपने आप आपके मुंह पे आ जाएगा, ये बात कहता हूं। आगे चलिए 12 नंबर में, 12 नंबर दिया गया, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आराम से इसको आप सोल्व कर सकते हैं दोस्तों। देखिए 100, 121, 144 और ये ज्ञात करना है। देखिए 10 का वर्ग 100, 11 का वर्ग 121 समानुपात, 12 का वर्ग 144। अब ये ज्ञात करना है, 10 से 11 बड़ा एक, तो 12 से 13 कर दो। 13 का वर्ग कितना होगा? 169, और ये रहा आपका 169। सी ऑप्शन है जो यहां पे आपका सही रहेगा। अगले में चलिए क्वेश्चन नंबर 13 में, वृत्त चाप, वृत्त चाप तो वर्ग, रेखा, त्रिभुज, गोला या आयत। देखिए आराम से, चाप की सहायता से क्या बनता है? हमारा वृत्त बनता है। तो वर्ग किसकी सहायता से बनेगा? वर्ग किसकी सहायता से बनेगा? रेखा की सहायता से। किसकी सहायता से? रेखा की सहायता से दोस्तों। यह क्वेश्चन है आपके। आगे चलिए, संयत तीव्र नामात्र रिक्त स्थान। देखिए पहला देखिए, संयत और तीव्र यह विलोम है अपने आप में। अब नाम मात्र का स्मारक, बहुमूल्य, दूरी या अव्यवस्था, विलोम क्या होगा? यह आपस में विलोम है, संयत और तीव्र विलोम है ये। तो नाम मात्र का बहुमूल्य क्या होगा? बहुमूल्य विलोम होगा दोस्तों। बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, आराम से अटेंड कर सकते हैं हम। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में, मकान द्वार। देखिए मकान में प्रवेश करने के लिए क्या होता है? द्वार। तो अहाता, यह भी एक मकान की तरह ही होता है दोस्तों, और अहाता में प्रवेश करने के लिए आपका द्वार ही होता है। ऑप्शन ए सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में, हांगकांग चीन वेटिकन। हांगकांग, हांगकांग चीन का एक शहर है, तो वेटिकन कहां का शहर है? वेटिकन सिटी कहां में? कहां पर? रोम का एक, रोम का एक शहर है दोस्तों ये, या इटली बोल देना। आगे चलिए, 85:42 और 139 अनुपात हमें ज्ञात करना। 85 का 42 निकालना है, 85 का हमें पता करना है 42। भाग देंगे, देखिए 84 लिख दिया मैंने एक बार थोड़ा सा। 85 का पता में क्या करना है? 42, तो 2 का भाग देंगे तो 42.5 आएगा। इससे -1 कर दिया अगर हमने, तो 84 में 2 का भाग देंगे तो 42 आ जाएगा। आ गया ना? इसी प्रकार 139 में से -1 करके भाग 2 का दे दो, तो 138 में अगर हम भाग 2 का देंगे तो कितना आएगा? कितना आएगा दोस्तों? 69 आएगा। और ये रहा बी ऑप्शन आपका सही रहेगा।
क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने आया है। AGMS का संबंध बताया गया CIOU के साथ। AGMS CIOU +2 करो, एक का CGHIMNOSTU +2 हो रहा है यहां पे। तो ये संबंधी यहां पर बनाना, आपको +2 ही करना है। देखिए DJPV, डी का एफ होगा, DEF, JKL, पी का आर, PQR हो जाएगा, VWX हो जाएगा, FLRX, ये रहा FLRX। संबंध पता यहां से हो गया तो यहां पे उत्तर आ गया। इतना ही काम है दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट में 19वें वाले में CATDDYBIG, CATD, देखिए पहले CAT, आगे लिखा हुआ DDY। देखिए यहां पे हम +1 कर रहे हैं, C से D, यहां पर +3 कर रहे हैं, और T से Y जा रहे हैं। T से कितना हो रहा है? +5 हो रहा है। अब यहां पे चलिए आप BIG, +1 +3 +5 करना है। B से +1 जाएंगे तो C, I से +3 कितने होगा? L होगा, और G से +5 L होगा, CLL। ये रहा CLL आपका A में। यह तरीका है दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, पायरिया दांत ट्रेकोमा, समझिए यहां पे देखिए पायरिया है ना, पायरिया ये दांत का रोग है। तो ट्रेकोमा ये किसका रोग है? ये किसका रोग है? ट्रेकोमा। ट्रेकोमा किसका रोग है? आंख का रोग है। किसका है? आंख का रोग है ये। तो सी ऑप्शन सही है। आगे चलिए क्वेश्चन 21, गाय बछड़ा, गाय का जो बच्चा होता है, गाय का बच्चा क्या होता है? बछड़ा। तो शेरनी का बच्चा क्या कहलाता है? शेर, शेरू, पिल्ला या सावक? क्या कहलाता है? सावक कहलाता है। क्या? सावक। डी ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, बिल्ली म्याऊं घोड़ा, बिल्ली की बोली क्या होती है? म्याऊं होती है। बिल्ली की बोली म्याऊं होती है। तो घोड़ा की बोली क्या होगी? घोड़ा की बोली क्या होगी? लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना मित्रों, पहली क्लास है हमारी। बता दो घोड़ा की बोली। घोड़ा हिनिनाता है, ये रहा घोड़ा की बोली, ये रहा आपका हिनिनाना। बी ऑप्शन सही रहेगा। आगे चलिए क्वेश्चन 23 में, अज्ञान शिक्षा, उसी प्रकार औषधि रोग। देखिए आराम से, मैंने यहां पे औषधि डी ऑप्शन पढ़ लिया। देखिए शिक्षा से अज्ञानता दूर होती है, तो रोग किससे दूर होगा? औषधि से। औषधि से रोग दूर होगा, तो ये रहा ऑप्शन डी सही रहेगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, मोटर कार गैराज, मोटर को रखने का स्थान है ये गैराज, स्थान है ये। तो वायुयान को रखने का स्थान बता दो, गोदी, अड्डा, हैंगर या वर्कशॉप, कहां पर रखा जाता है? देखिए मोटर कार यानी मोटर को रखने का स्थान गैराज होता है, तो वायुयान का रखने का स्थान हैंगर होता है। हैंगर दोस्तों याद रखना, सी ऑप्शन। आगे चलिए क्वेश्चन 25 में, टक्का बांग्लादेश येन, टक्का बांग्लादेश येन, टक्का बांग्लादेश, टक्का है ना ये बांग्लादेश की मुद्रा है। तो येन कहां की मुद्रा है? तो येन कहां की है? जापान की मुद्रा है, जापानी मुद्रा है येन। तो ये रहा सी ऑप्शन है जो आपका सही रहेगा। देखिए सादृश्यता से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन रहे थे, एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने यहां पर रख दिया है मित्रों, एक क्वेश्चन मैंने आपको यहां पर बता दिया है। अब मित्रों आपको
कमेंट करना है कि ये टॉपिक आपको कैसा लगा, आपको कितना समझ में आया। जल्दी से सभी साथी कमेंट कर दें। तब तक मैं एक क्वेश्चन आपके आकृतियों से रिलेटेड करवा देता हूं। देखिए, पहली आकृति ये रही, समझे। दूसरी आकृति जिनका संबंध बताया गया है। अब देखिए आगे आकृति दी गई है आपको इस प्रकार, इसका संबंध हमें पता करना है। तो 4 ऑप्शन है। ए ऑप्शन है आपका वो है ये, बी ऑप्शन है जो आपका वो है ये, सी ऑप्शन है जो आपका वो है ये, और डी ऑप्शन है जो आपका वो है ये। इनमें से सही कौन सा है? अब जल्दी से कमेंट करो, आपके लिए है ये। देखते हैं कौन कौन साथी यहां पर सही कमेंट करते हैं। सही कमेंट कौन कौन करता है? देखिए देखिए, आराम से देखिए। ये देखिए एक प्रतिबिंब बन रहा है, जो ऊपर है ना प्रतिबिंब रखा तो ये नीचे बन गया। इसका प्रतिबिंब बनाएंगे ना तो यहां पर ही बनेगा। तो आपका सही कौन सी हो गई? ये हो गई। कौन सी वाली? डी वाली सही हो गई। आया कुछ समझ में? यह है तरीका दोस्तों। तो ये 25 क्वेश्चन सादृश्यता पहली क्लास, अगर इसको आपने वायरल कर दिया तो जीके की क्लास, टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास, हिंदी की क्लास सब शुरू कर दूंगा कल इसी प्रकार। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना, और मेरे सभी साथी मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर जुड़ना। यहां पर लिंक दी गई है। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।